ये देखो इनमें वीडियो है प्रॉपर। एक डिब्बे में 2 बॉक्सेस, ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं ब्लिंकिट वाले। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम अर्पिता है और जिसको नहीं पता बता दूं, मेरा नाम अर्पिता है। मैं छोटी सी कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं ऐसे ही छोटे मोटे वीडियोस, ब्लॉग कंटेंट्स, ट्यूटोरियल्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बनाती हूँ और डालती रहती हूँ। तो आज है 3 जनवरी। कल भी मैंने ब्लॉग शुरू किया तो पता नहीं कैसे वो कब एंड हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आधे दिन मैंने ब्लॉग ही नहीं किया, पड़े पड़े मैंने दिन निकाल दिया और कल मैं फाइनली पार्लर जाके आई। और जाने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स वैसे थे मेरे चेहरे पे, बट ये भी ताज़े ताज़े हैं। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। बस तो रहा है, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून है। अभी तो बज रहा है 1 बजने में 15 मिनट है, मतलब 12:45 हो रहा है। तो आज है व्लॉग का 15 या 16 में यहाँ कर डाल दूँगी। मुझे याद ही नहीं रहता है, जबकि मैं डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ। कल मैंने व्हाट आई ईट इन अ डे भी शुरू किया था, जो दोपहर में ही खत्म हो गया। और रात में मैंने वेज रोल बनाए थे, जो मैंने सोचा कि अब रिकॉर्ड करूँगी, अब रिकॉर्ड करूँगी, अब रिकॉर्ड करूँगी, और अल्टीमेटली वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। और सेकेंडली मेरी तबीयत अब थोड़ी थोड़ी सही हो रही है। हाँ, रात में मैंने वेज रोल बनाया था। पहले मैंने सोचा चॉपिंग से शूट कर लूँगी, फिर मैंने सोचा मेकिंग से शूट कर लूँगी, फिर मैंने सोचा फ्राइंग डीप फ्राइंग से शूट, और वो मैं शूट करना भूल गई, खावे के सो गई। और फिर आज हो गया। और सब लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस ले रहे हैं कि डे 1 से वीडियोस बनाएंगे, डे 2 से भी। मेरा डे 3 आ गया, और मैंने ना रेजोल्यूशन लिया कि मेरे को वीडियो बनानी है और ना मैं शुरू करी हूँ बनाना। बट मैं आज 3 जनवरी को, अभी भी न्यू ईयर है, मैं आज रिजोल्यूशन लेती हूँ कि डेली 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 शूट करना है, डेली शूट करना है। तो आज ये शूट करी हूँ। तो मैं नहा के हीटर के सामने, मेरे को नहाने के बाद हीटर चाहिए। मेरे को ये होता है ना कि मेरे को बहुत तेज़ ठंड लगनी शुरू होती है। ये लगता है पॉप करके सामने आ रहा है। तो जो होता है ऐसी ही है। और अभी मैं रील्स ऐसे कुछ खासा शूट करके नहीं डाली हूँ, मैं अपने यूट्यूब वाले क्लिप्स डाल रही हूँ, तो वो आप देखना। और अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो आप सीधे यूट्यूब पे जाके मेरे फुल व्लॉग्स देख सकते हो। और इस साल भगवान प्लीज़ मेरा 1000 सब्सक्राइबर नहीं तो 500 सब्सक्राइबर, नहीं तो 5000 तो कर ही देना। मेरे लास्ट ईयर के विजन बोर्ड में है 10,000 सब्सक्राइबर, और अभी तक नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत नहीं, बहुत इनकन्सिस्टेंट हूँ। क्योंकि मैं चीज़ें इतनी सारी बीच में पड़ जाती, मैं सोचती हूँ कि मैं सब रिकॉर्ड करूँगी, बट वो अल्टीमेटली क्या होता है ना, कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। बट ठीक है, मैं पीछे में आ रही हूँ। बट ठीक है, अभी तो मैं, ये स्वेटशर्ट है, प्यारी है ना। ऐसी सेम स्वेटशर्ट मैंने अपनी एक दोस्त को दी है, मीतू को। पता नहीं वो अब पहनती है कि नहीं, उससे बात किए भी बहुत टाइम हो गया। मैंने न्यू ईयर पे भी उससे बात नहीं की। जब कॉलेज अलग हो जाते, वेस्ट पार्ट हो जाते, तो उतना कुछ मिलता नहीं है। बट मेरी एक दोस्त है मीतू तिवारी, जो मेरे बच्चों की मौसी है, तो उसके पास भी सेम स्वेटशर्ट है। मैं ये क्लिप काट के ज़रूर ये इंस्टा पे डाल के उसको टैग करूँगी कि अगर तुम्हारे पास सेम स्वेटशर्ट है तो तुरंत फ़ोटो खींच के तुम डाल के टैग करो मुझे। ये रेजोल्यूशन कि हम कपड़े डाल के टैग करेंगे। पता है मेरी लास्ट इस उंगली में ना गड्ढा हो गया फ़ोन पकड़ते पकड़ते। सी यहाँ पे, इतना मैंने फ़ोन चलाया। आप लोग भी चेक करना, आपके साथ भी हुआ ये गड्ढा वाला सीन। तो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया है। तो ये है मेरा नाश्ता, घुघरी चाय, कप को इग्नोर करिए। और ये है रोल वाली रोटी। पता है ये रोल वाली रोटी ना क्रैक हो रही है, क्योंकि मुझे लगा मैदा है कल रात में, कि मैदा है, तो उसको अच्छे से सेकूँगी। अच्छे से सेकने के चक्कर में एक तो आंटी ने पतला बेला कि रोल में पतली जाती है, दोनों नौसिखिया, दोनों को नहीं पता था। पतला बेलने की वजह से, कड़क सेकने की वजह से वो पापड़ हो गई। तो कल रात में बहुत सारे रोल नहीं हुए, वो व्रैप की तरह थे दोनों तरफ से, खाली मैंने क्लोज किए थे। तो मेरे पास फ़ोटो ही नहीं है, वरना मैं कहीं यहाँ अटैच कर देती फ़ोटो, बट मैंने खींची ही नहीं। तो लेकिन अब वो पापड़ का शेप ले चुकी है। तो मेरे को लगा ये खा के देखती हूँ कैसा है, फिर बताती हूँ। तो दोपहर का खाना मैं खा रही हूँ शाम 5, 5:30 बजे। टाइम देख रहे होंगे आप।
5:30 मैं खा रही हूँ बस दाल, क्योंकि ऐसा खासा कुछ खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने अपने वैक्सिंग का सामान निकाल के रखा है, क्योंकि मेरे को वैक्स करना था। और मैं चेक करूँगी कि ये अभी भी सही चल रहा है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सैनफे का डेटा एंड चॉकलेट वैक्स है, जो मैंने 2 साल पहले लिया था। तो चेक करती हूँ मशीन सही हो तो ये गल जाएगा, ये गल जाएगा और वैक्स सही से हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे वैक्स के पैसे बच जाएंगे और इसका मैं पूरा वीडियो शूट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं दाल खा लूँ। तो यहाँ मैंने ऑन कर दिया है मशीन वैक्स हीट करने वाली, और ये है अच्छा पहले ये हीट होगा, ये भी तो दिक्कत है। इसके अंदर भी बीज वैक्स है, बीज वैक्स जो आता था वो है, बट ये रखते हैं कि थोड़ा बहुत तो हीट चलेगा। हीट करते हैं इसको, देखते हैं कि ये कैसे। इसका टेक्सचर बहुत प्यारा और स्मेल एकदम चॉकलेट वाली स्मेल। इसको हीट करते हैं। यह सारा सामान मैंने रखा है, स्ट्रिप्स हैं, ऑयल है कि अगर कहीं गिर विर जाए, और ये है पाउडर पफ। ये है पाउडर पफ, रुक जाओ, ये है पाउडर पफ। ये है हीटर का एक्सटेंशन, हीटर बंद है कि ये चालू है, क्योंकि दोनों चीज़ लोड लेगा इसलिए। तो एक हाथ भी इसको चलाते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम लगेगा गर्म होने में, क्योंकि नीचे ऑलरेडी बीज वैक्स है जो ऑलरेडी गर्म हो रहा होगा। ये थोड़ा टाइम तो लेगा ही गर्म होने में। ये मैंने एक इसी में चम्मच रखी थी, जो अब शायद कोई यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास वैक्स नाइफ नहीं है, तो मेरे को लगा यही ले लेती हूँ। टाइम तो बहुत लगेगा इसको हीट होने में, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना पहले नीचे हल्का हल्का हीट हो रहा है, बहुत धीमा, जबकि मैंने फुल पे किया है तो भी बहुत धीमा हीट हो रहा है, बट हीट हो रहा है, होगा हीट ऐसे। टाइम लगेगा बट हीट तो हो गई। मेरे को बहुत सारी रील शूट करनी है, जिसके लिए मेरे को वैक्स करना है। अब मुझे पार्लर में जाने में बहुत आलस आ रहा है, और ये ऑलरेडी घर पे रखा हुआ है, तो मेरे को लगता है मैं यही यूज़ कर लूँ। मैं सोचा था मम्मी का भी कर दूँगी, बट ये दिक्कत है ना, ये पहले हीट तो तब तो किसी का मैं करूँ। या पहले नीचे ही वाला गला लूँ। इसमें जो नीचे ऑलरेडी है, मेरे को लगता है पहले ये गलने दो मैं। पहले ये, क्या पता गल जाए तो काम आसान हो जाए। ये महक बहुत अच्छी है सैनफे की। कितने का था ये? खाली 320 का है। अब देखो इसका क्या रेट है, अगर मैं ब्लिंकिट से लेती हूँ लखनऊ का एड्रेस डाल के देखती हूँ। अब इसका दाम 300 है, उल्टा देख रहा होगा। 300 है इसका दाम, और एक डिब्बे में 2 बॉक्सेस निकलेंगे। ये देखो इनमें वीडियो है प्रॉपर, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। अब अरे यार, ये देखो एक डिब्बे में 2 बॉक्सेस, ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं ब्लिंकिट वाले। ये देखो 2 बॉक्सेस। हाँ इतना ही होता है, अच्छा खासा अमाउंट होता है। पता नहीं 2 बॉक्सेस होते हैं कि नहीं। इसमें जो ऑलरेडी पहले से था ना, वो गलना शुरू हो गया धीरे, बहुत बहुत धीमे। हाफ हैंड कर लेती हूँ इसी से, 20 वैक्स से। फेंक तो दूंगी नहीं। हाँ वही दिक्कत है चम्मच की। चम्मच क्या करती हूँ ना, इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ इसी में। चम्मच निकाल लिया मैंने, थोड़ा सा गंदा हुआ तो क्या कर सकते हैं,
चम्मच निकाल लिया। अब इसको घोटेंगे, मतलब घुमाएंगे जो भी, ये वैक्स पहले अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये पूरा मेल्ट हो रहा है। मैं फ्रंट कैमरे से ही बना रही हूँ, इसीलिए मेरा लोग बैक व्यू से बनाते हैं, ज़्यादा सही रहता है। लोग कहते हैं, जितने भी मैंने पॉडकास्ट भी देखे हैं, सबने सजेस्ट किया आप पहले बैक व्यू से, मतलब फ्रंट व्यू से बनाइए, क्योंकि आप जब खुद को देख के बात करते हो ना, तो आपको समझ आता है कि आप सही बोल रहे हो, सही जा रहे हो, जो भी। मैंने और बैक व्यू में आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो, आप पूरे कैमरे में हो या नहीं हो, या फिर शीशा वीशा रख के करो। तो मेरे को उससे अच्छा फ्रंट व्यू ही, फ्रंट कैमरा ही लगता है। अभी ये वैक्स पूरी गल गई है, बट अभी भी बहुत थिक है, तो थोड़ी ना और फ्लोई कंसिस्टेंसी की हो जाए। सबसे पहले मैं अपने हाथ पे करूँगी। उसके लिए मैंने पाउडर पफ लेंगे, और जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में वैक्स लगाएंगे, बट खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये रूल है, ठीक है। तो जैसे मेरा बाल उस डायरेक्शन में है मैं पाउडर भी उस डायरेक्शन में लगाऊंगी, वैक्स भी उस डायरेक्शन में लगाऊंगी, बट मैं खींचूंगी इस डायरेक्शन में। ज़्यादा पाउडर भी नहीं लगाना है, ज़्यादा लगा लिया, ठीक है, कोई नहीं। अच्छे से ये मैंने लगा लिया पाउडर। अब हम लगाएंगे अपनी बढ़िया वाली वैक्स, जो, और ये पता नहीं कितने दिन पुरानी है। हाँ, ये निकाल के पहले रख लें, वरना सूख रही है, चिल्ला रहे हैं आप, ठीक है। ये रही, बट ये वो वाली वैक्स है जो खाली वैक्स उचड़ती है, जिसमें कोई कपड़े नहीं लगते। तो उस डायरेक्शन में लगाएंगे। इतनी भी गर्म नहीं, ठंड की वजह से गर्म नहीं लग रही। अभी मैंने इतनी ही लगाई है, पता नहीं चिपकेगी कि नहीं, क्योंकि ये वो वाली वैक्स नहीं है। मैं फिर बताती हूँ। ये वो वाली वैक्स नहीं है ना, कि जो ये स्मूथ काफ़ी कर देती। अब फोकस तो होगा नहीं। करते करते चाय भी पी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा दर्द भी शुरू होगा ना। मैं यहाँ फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि बाल जहाँ से थोड़े थोड़े बच गए थे वो निकल जाएंगे। बाल क्यों नहीं निकल रहा है इससे? लगता है मैंने इसकी तारीफ को दी, नहीं निकल रहा है। वैक्स कर लिया है, और ये बहुत प्यारा हुआ है। सी, मैं डिफरेंस दिखाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। एक मिनट, कुछ है क्या इसमें? आप ये हाथ देखिए, इसमें हेयर्स हैं, और आप ये देखिए, ये बहुत प्रॉपर वैक्स हो गया। मैंने इतना ही किया है, ये हो गया है। तो हम रात के खाने में क्या बना रहे हैं आंटी? मिलिए मेरी आंटी से। आंटी हाय बोलिए। हाय।